कई प्रकार के प्रसंग उपस्थित होते रहते हैं, परंतु मनुष्य जीवन में उपस्थित होने वाले प्रसंगों में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं आया हो। इसलिए कहा गया है कि रामचरितमानस मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। एक राजा ने यह संकल्प किया कि मैं 108 ब्राह्मणों से रामचरितमानस का पारायण कराऊंगा और सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दूंगा। तो 4 ब्राह्मण ऐसे थे जो बिल्कुल निरक्षर थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और अपने को तो पढ़ना आता नहीं है, परंतु दक्षिणा मिलेगी इस लोभ में वो भी चले गए और रामचरितमानस लेकर के बैठ गए। अब 108 में उन्होंने कहा 4 जनों का क्या पता चलेगा कि कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो राजा ने कहा कि मैं एक एक पंडित के पास में जाके देखता हूँ कि वो किस प्रकार से पाठ कर रहा है। तो वो पंडित चारों पीछे पीछे बैठ गए थे। चलते चलते राजा पहुंचा तो पहले ब्राह्मण ने सोचा कि अब राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूँ, राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूँ, राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूँ। तो ये बात उस दूसरे निरक्षर पंडित ने सुन ली। तो उसने भी कहा कि तेरी गति वैसी मेरी भी गति। तो तीसरे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा। तो चौथा कह रहा है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो राजा आया पहले के पास में, तो बोल रहा है कि राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ ही नहीं है, ये कैसे बोल रहा है इसको। तो एक मानस मर्मज्ञ वहाँ पे उपस्थित थे। तो उन्होंने राजा से कहा कि ये प्रसंग आपको पता होना चाहिए कि जब सुमंत जी को दशरथ ने भेजा था कि राम लक्ष्मण को सीता को वापस मना करके ले आना, पर वो नहीं माने और उसको सोया हुआ छोड़ करके चले गए और वापस सुमंत पछताता हुआ अयोध्या आ रहा है। तो उसके मन में एक ही जब बात आ रही है कि राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। ये प्रसंग वो है। तुमने कहा फिर दूसरा ये कह रहा है तेरी गति वैसी मेरी गति, ये क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि जब प्रभु श्री राम शबरी के कहने से ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले, हनुमान जी उनको बिठा के ले गए, तब सुग्रीव ने पूरा कहानी सुनाई कि हरि लीने सर्वसरु नारी, मेरी पत्नी को भी हर लिया और मैं यहाँ जंगल में अकेला घूम रहा हूँ। तो राम ने कहा कि तेरी गति वैसी मेरी भी गति है, मेरी भी पत्नी रावण ले गया और मैं भी जंगल में बिना पत्नी के घूम रहा हूँ, तू भी बिना पत्नी के है, तो तेरी गति और मेरी गति एक है। तो ये इसलिए कह रहा है तेरी गति वैसी मेरी गति। तो तीसरे कहा कि ऐसा कब तक चलेगा। तो ये क्या है। तो ये अंगद कह रहा, ये मेघनाथ कह रहा रावण से, जब अंगद ने पाँव जमा दिया सभा में, तब मेघनाथ कहता है रावण से कि एक बानर आया जो लंका जला गया ना, दूसरा बानर आया जो कह रहा मेरा पाँव हटाओ, ऐसा कब तक चलेगा, कुछ न कुछ तो उपाय करो। तो फिर चौथा बोल रहा है कि जैसा जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये क्या मामला है। तो ये मंदोदरी कह रही रावण से कि आप इस प्रकार से सीता का हरण करके लाए हैं और तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता शीत निशा समाई। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं है कि आप सीता का हरण करके लाए हैं। तो रावण ने कहा कि जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। यदि राम मेरे हाथ से मारा गया तो मैं इस पृथ्वी का राज भोगूंगा, और यदि मैं राम के हाथों मारा गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से उन चारों प्रसंगों के उत्तर उस मानस मर्मज्ञ ने बताए। तब राजा ने उनको भी दक्षिणा दी, चारों पंडितों को। तो रामचरितमानस का ये प्रभाव है कि यदि कोई निरक्षर पंडित उसे पढ़े नहीं और मात्र छू ले तो भी उसे दक्षिणा का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। तो फिर आज से